चील अपने घोंसले से एक निश्चित समय के बाद नरम घास निकाल देती है ताकि उसका बच्चा वहां बैठने में असहज महसूस करे और उड़ना सीख जाए। अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसी मुश्किल आ रही है तो समझ जाओ, ईश्वर आपको उड़ान भरने के लिए तैयार कर रहे हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 25 जून गुरुवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत पुण्यदायक दिन है, निर्जला एकादशी है। आज भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले, इसके लिए हर राशि के बाद एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइन से। 25 जून को आपकी जन्म कुंडली में शिव योग और निर्जला एकादशी का आशीर्वाद मिल रहा है, जिससे सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों का त्याग आत्मविश्वास बनाएगा। आज अपने डे को डिजाइन करिए सुबह 7 से 8 के बीच में, फिर वैसे ही चलते जाइए और शाम को 5 से 6 कुछ स्पेशल काम करिएगा। गुरु और सूर्य का 2-12 का संबंध नौकरी और मुख्य रूप से सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को थोड़ी तकलीफ आ सकती है। मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को सावधान रहना होगा। आज पंचांग में वणिजकरण होने से वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को अपनी गलती से सीख लेकर बेहतर काम करके मान और सम्मान प्राप्त करने के दिन है। यात्रा करना हो तो दक्षिण दिशा की तरफ करेगा। निर्जला एकादशी पर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए आपको एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेगा आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है वापी योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले दो सूचनाएं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ कमेंट कर दीजिए। मैं रोजाना 2 कमेंट का जवाब तो देता ही हूं, मेष राशि के पहले और वृश्चिक राशि के बाद में। दूसरी बात, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो 27 जून को मैं गुड़गांव हूं, 28 जून नागपुर और 29 जून को मुंबई रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। आइए, पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है सुमन, बावल, हरियाणा से ये लिखती हैं। 23 नवंबर 2003 मॉर्निंग 3:20 और बावल का इनका जन्म है। सुमन जी का सवाल है कि मेरी सरकारी नौकरी मुझे कब और किस क्षेत्र में मिलेगी। देखिए, सरकारी नौकरी के लिए सबसे पहले तो लग्नेश का मजबूत होना जरूरी है, जो कि आपके कुंडली बुध बनते हैं और वो सरकारी नौकरी के कारक सूर्य के साथ बुध आदित्य योग पराक्रम भाव में बना रहे और ये मंगल का घर है और मंगल आपकी जन्म कुंडली में जॉब के घर में विराजमान है और सूर्य से सुख और कर्म का संबंध बना रहे। 3 ग्रह तो आपके मजबूत हैं। देवगुरु बृहस्पति भी सूर्य के घर में विराजमान है। इस वजह से आपकी सरकारी नौकरी आपको मिलने के चांसेस बहुत ब्राइट है। वैसे लॉ और मैनेजमेंट की पढ़ाई करके जुडिशरी की तैयारी करना आपके लिए सबसे अच्छा रहता है। और दूसरा, आपको बैंकिंग सेक्टर या एजुकेशन सेक्टर में जॉब मिल सकती है। वो जॉब आपकी 2030 के आसपास आपको मिलेगी। अभी भी 4 साल का आपको इंतजार और करना पड़ सकता है। मुख्य रूप से फरवरी 2029 में जब चंद्रमा का अंतर आएगा, जो कि लाभेश है और चंद्रमा आपके धन भाव में विराजमान है, तब आपके मुख्य रूप से योग बनेंगे। तब तक आप नित्य सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, सूर्य नमस्कार का योग करिए और साथ में कोशिश करिए कि श्री गणेश चतुर्दशी का रोज पाठ किया जाए। इससे मानसिक शांति और शारीरिक बल मिलेगा और आपका ध्यान भी अपनी पढ़ाई में लग पाएगा। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। व्यापारी लोगों को आज सावधान जरूर रहना चाहिए। मुख्य रूप से उन्हें जो पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, दोनों मिलकर बातचीत करके विस्तार पर बात कर सकते हैं। दिन की शुरुआत जल्दी उठिए, सूर्य की धूप में बैठिए और अपने आप को मौन धारण करते हुए चिंतनशील बनाइए। दिन भर की ऊर्जा आपको मिल जाएगी और उत्साह के साथ काम कर पाएंगे। आज पंचांग में वणिजकरण होने से कैश फ्लो स्ट्रांग करना होगा। आमदनी और खर्चे, इन दोनों का संतुलन आपको बिठाना होगा और सेविंग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस पर ध्यान देने से आपके पास जब पैसे होंगे तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कस्टमर आपके पास आए, इसके लिए आप कुछ अट्रैक्शन पैदा करिए। बिक्री बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। धमाकेदार कुछ ऑफर निकालिए। कस्टमाइज काम करने की कोशिश करिए। वहीं जॉब करने वाले लोगों के लिए आज दिन आरामदायक जिंदगी जीने का है। काम का बोझ संतुलित करना चाहते हैं तो काम बांट कर करिए और इंपॉर्टेंट काम पर आप ध्यान दीजिए। आपकी जन्म कुंडली में शिव योग बन रहा है, जिससे काम के प्रति आपको सचेत रहना होगा, क्योंकि पुरानी गलतियां दोहराने की गलती भी आप करने वाले हैं और नई गलती बिल्कुल ना हो, इस पर ध्यान दीजिए। अपने जोश को होश में तब्दील कर दीजिए। जोश में होश मत खो बैठना। मानसिक और शारीरिक रूप से आप कितने
सजग हैं, इसका आकलन आपको खुद करना चाहिए। रिश्तों में आज बहुत संभल कर चलना होगा। सिर्फ सम्मान करिए, अच्छी बात करिए, जो भी मिले चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ बात करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का फोकस अपने फील्ड में कम और बाकी सारे फील्ड में ज़्यादा होने वाला है। आज निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर शुद्ध घी में सिंदूर थोड़ा मिला दीजिए और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या फोटो के सामने दीपक प्रज्वलित करते हुए आप ओम विष्णवे नमः की 3 माला जाप करें। उसके बाद राहगीर को अपने हाथों से पानी या शरबत पिलाइए। किसी गरीब के घर में मटकी, पंखी, कूलर, चटाई ऐसी कोई भी चीज़ आप भेंट कर सकते हैं। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 1 अवर है 6 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, आज कॉम्पिटिटर्स की चालाकी और दुश्मनों की दुश्मनी को कम मत आंकिएगा। आपको आज अपने काम की क्वालिटी और क्वांटिटी में खुद ही मेहनत ज़्यादा करनी होगी। रिव्यूज़ लीजिए ग्राहकों के और कस्टमाइज काम करिए। आज कुछ परिवर्तन आपको करना चाहिए। स्पेशली जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, उन्हें अपनी और अपने प्रोडक्ट की रेपुटेशन पर ध्यान देना चाहिए। व्यापारी लोगों को बिक्री बढ़ाने के लिए आज कुछ एड़ी से चोटी तक का जोर भी लगाना पड़ सकता है। जो आपको अच्छी सेल देते हैं, उनको स्टाफ को मोटिवेट करिए और नए ग्राहक तो जुड़े, लेकिन रूठे हुए ग्राहक कैसे जुड़े, इसके लिए आपको ही पहल करनी चाहिए। शिव योग के बनने से आपको अपनी स्किल, क्वालिटी, जो एबिलिटी और व्यूज़, आइडियाज़ है, उसके अनुसार बेहतर काम करने का मौका मिलेगा। बॉस भी आज आपसे इंप्रेस होंगे। आज एक नई शुरुआत करने का दिन है और ऐसे अवसर भी आपको मिलने वाले हैं। आपको अपनी स्ट्रैटेजी और कैंपेन में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए, उसी से सराहना मिलेगी। अगर आपको अच्छी सफलता मिली है, तो आपको चने के झाड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए, बल्कि अपने आइडियाज़ को नए काम में लगा देना चाहिए। मेहनत, स्मार्ट वर्क से आपको मिलेगी और प्रोफेशनल एटीट्यूड आपको रखना चाहिए। जॉब जिनके पास नहीं है, लंबे इंतज़ार के बाद जॉब आपको मिलने वाली है। हो सकता है जॉब में सफलता लेट मिले और संतुष्टि भी आपको लेट मिले। जिनके पास जॉब नहीं है, लंबे इंतज़ार के बाद उन्हें जॉब मिल सकती है और हो सकता है जॉब में सफलता और संतुष्टि थोड़ा लेट मिले। अगर आज आप जॉब में किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो दही में मिश्री खाकर निकलिएगा। परिवार के साथ जैसी वक्त मिलता है, वक्त बिताने की कोशिश ज़रूर करिए। टीनेजर्स को अपनी कंपनी पर ध्यान देना चाहिए, कहीं बातों बातों में आप बैड कंपनी के शिकार तो नहीं हो गए। निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर भगवान श्री विष्णु जी को मिश्री युक्त माखन का भोग लगाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप 3 माला करिए और जहाँ पर भी राहगीर मिले, उन्हें पानी और ठंडाई ज़रूर पिलाइए। गरीब लोगों के घरों में मटकी, पंखी, चटाई भेंट करिए। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 7 अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, अपने फील्ड में आपको मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करना है। आप महफिल की शान बन जाएंगे। आज एक अच्छे स्टूडेंट बनकर अपने दिन को गुजारने की कोशिश करिए। क्लाइंट का पेमेंट समय पर पूरा नहीं हो रहा है और जिनसे आपने पेमेंट ले रखा है वो तगाजा कर रहे हैं, इसे बैलेंस और मैनेज आपको करना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने ज़रूरी है। मानसिक शांति पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया पर मार्केटिंग के लिए आपको बेहतर टीम हायर करनी चाहिए और हो सके तो जो ऑर्गेनिक आपके फॉलोवर बढ़े, इस पर ध्यान दीजिए और ग्राहकों को कुछ दिखाइए, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा। इसलिए सोशल मीडिया पर पब्लिसिटी पर ध्यान दीजिए। टीम वर्क से आपके काम स्मूथली पूरे हो जाएंगे और आप रिलैक्स्ड और सेटिस्फाइड आज महसूस करने वाले हैं। जॉब करने वाले लोगों के लिए आज का दिन बेहतर है। सीनियर और बॉस औचक डायरेक्शन कर सकते हैं आपके काम का। आज पंचांग में वाणिज्यकरण होने से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा दिन है और स्पेशली उन्हें मिलें जिन्होंने हाल ही में सफलता अर्जित की है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर आपके प्रयासों से बहुत खुश महसूस कर रहे हैं और छोटी छोटी बातों को दूर करने में आपकी भलाई है और आप अपने पार्टनर की नाराज़गी आज दूर कर पाएंगे। आज दिन भर अपने काम में बिजी रहें, लेकिन शाम को म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, क्रिएटिव कोई काम आपके तनाव को दूर कर सकता है। निर्जला एकादशी की पावन अवसर पर भगवान विष्णु जी को पीले पुष्पों की माला अर्पित करें मेरे प्रिय साथियों, और अर्पित करने के बाद ओम नमो नारायणाय मंत्र की 3 माला जाप करिए। आज राहगीर को पानी और हो सके तो शरबत, ठंडाई, कुछ ऐसी चीज़ भेंट करिए जो उनके काम की हो सके। मटकी, पंखी, कूलर, चटाई, योगा मैट भी आप गिफ्ट कर सकते हैं, आपका कल्याण होगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 1 अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, आज जैसे ही मौका मिलता है परिवार पर ध्यान दीजिए। परिवार के सुख और सुविधाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं है। आज अकेले बैठकर चिंतन करोगे, जितना एकांत में रहोगे उतने ही आज सुखी रहेंगे। व्यापारी लोग अपने जो कस्टमर की फैमिली है, यानी कस्टमर आपके लिए तो भगवान भी है और आपकी फैमिली भी है, उनके साथ बैठकर बातचीत करिए, स्पेशल उनके साथ जो आपको बड़ी डील देते हैं।
मेरे प्रिय साथियों, जो लोग आपके आसपास विश्वास पात्र लोग हैं, उनका विश्वास बना रहे और आप उनके विश्वास को बनाए रखें। एक दूसरे का सपोर्ट लेकर और देकर ही काम बन सकता है। आपको अपनी टीम के साथ बैठकर एक अच्छी मीटिंग करनी चाहिए ताकि सेल बढ़ सके और जो कमियां और गलतियां उससे दूर किया जा सके। किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, क्रिएटिव एजेंसी को आप हायर कर सकते हैं ताकि आपके लिए एड कैंपेन और बेहतर काम किया जा सके। कन्फ्यूजन अगर कहीं पर भी है तो आपको कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना चाहिए। ग्राहकों से फीडबैक लीजिए और अपने रोड मैप को चेंज करिए। एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज को और एक्टिव करना चाहिए ताकि अच्छे लोगों को हायर किया जा सके और जो काम नहीं करते उन्हें फायर भी किया जा सके। लेकिन यही समस्या आपके लिए सर दर्द भी आज बन सकती है। जॉब करने वाले लोगों के लिए लगातार परफेक्शन दिखाने का समय है, लेकिन आज काम का प्रेशर हो तो काम बांट कर करिएगा। आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों तरह की हेल्थ अगर बिगड़ रही है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि योग, प्राणायाम और ध्यान से दिन की शुरुआत करें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का कोई भी दर्द है वो आपका दर्द हो, ऐसा समझकर चलना चाहिए। अगर सेल्फ डाउट बढ़ रहा है और आपका पेशेंस डगमगा रहा है तो कोशिश करनी चाहिए एकांत में रहकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगिए और दूसरों की गलतियों पर माफ़ कर दीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, उन्होंने जो भी सपना देखा उसे साकार करने के लिए एड़ी और चोटी तक का जोर लगा दीजिए। निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर हल्दी मिश्रित दूध से भगवान विष्णु जी का 11 मिनट तक अभिषेक करें और अभिषेक करते समय ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु विष्णु प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप करते रहें। आज राहगीर को अपने हाथों से पंखी दीजिए, चटाई दीजिए, कूलर दीजिए। कहीं किसी मंदिर में ऐसी चीज़ों का दान कर सकते हैं। आप मटकी में चावल भरकर किसी गरीब कन्या को दे सकते हैं। राहगीर को पानी, ठंडाई और शरबत पिलाइए। लकी कलर आपके लिए क्रीम है। लकी नंबर 4 अवेयर रहें 9 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद निर्जला एकादशी पर हैप्पी लाइफ हो, लव एंड अफेक्शन, पीस एंड हार्मनी आपके बढ़े और मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए परिवार सहित भगवान विष्णु जी का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। पीले पुष्प, पीले फल और चावल को हल्दी में रंग के दूर्वा और चंदन अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की परिवार के सभी लोग मिलकर 11 माला जाप करें। अब कोई 2 करे, कोई 3 करे, कोई 5 करे, लेकिन सभी लोग मिलकर 11 माला जरूर कर लें। शाम को तुलसी के पौधे में घी का दीपक प्रज्वलित करें और तुलसी की 11 परिक्रमा करें। राहगीर जहाँ पर भी मिल जाए उनके काम की चीज़ भेंट कर दीजिए। किसी को जूते चप्पल, तो किसी को पानी, तो किसी को पंखी, किसी को चटाई, कुछ तो कुछ भेंट और दान जरूर करिए। सिंह राशि, आज अपनी उम्र से जो भी छोटे घर और दफ्तर में लोग हैं उनका ख्याल आपको रखना चाहिए। व्यापारी लोगों के लिए दिन बहुत पॉजिटिव है। सेल बढ़ सकती है, सफलता मिल सकती है। जब तक ना मिले तब तक किसी को बोले नहीं, क्योंकि आपकी बोली से ही आपके काम बिगड़ सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज विश्वसनीयता, यानी अगर आप पर कोई विश्वास कर रहा है तो आप बनाए रखें और आप किसी पर विश्वास कर रहे हैं तो वो विश्वास बनाए रखें। ऐसी आशा आपको कम रखनी चाहिए, लेकिन आपको विश्वास बना कर रखना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में शिव योग बन रहा है, जिससे रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगर बढ़ती है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने प्रॉफिट के मार्जिन को कम कर दें, लेकिन रेट ना बढ़ाएं। दिन की शुरुआत व्यापारी लोगों को सजग रहना चाहिए, क्योंकि चालाक, चतुर और दोगले लोगों का आप संपर्क में आने वाले हैं। दोपहर के बाद आपको रिलैक्स होने का मौका मिलेगा और शाम को फिर कुछ स्पेशल करने का मौका मिलेगा। नई जिम्मेदारी अगर आपको घर और दफ्तर में मिल रही है तो लेने से पहले चेक कर लीजिए निभा पाएंगे या नहीं। नहीं तो नो कहना भी आना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों की योग्यता को पहचानना होगा। अपनी स्किल, क्वालिटी को और तराशने का काम करना चाहिए। आज आपको नए अवसर मिल सकते हैं पैसा कमाने के लिए, चूकिएगा मत। वणिज करण पंचांग होने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, इनको अपने दोस्तों के साथ ही हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए और सोशलाइजिंग पर ध्यान देना चाहिए। रिश्तों में मधुरता बढ़े, इसके लिए चेहरे पर मुस्कुराहट और जुबान में अच्छे शब्द को रखने से वातावरण सुकून दे सकता है। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु जी को पीले पुष्पों की माला अर्पित करें, पीले वस्त्र अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करिए। बाद में इस श्रृंगार की सामग्री को पूजा के बाद किसी गरीब या जरूरतमंद महिला को भेंट कर देना चाहिए। आज पीली मिठाई का भोग भगवान विष्णु जी को लगाइए। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र की परिवार के सभी लोग मिलकर 11 माला जाप करें। राहगीर कहीं पर भी रास्ते चलते व्यक्ति मिलता है, उन्हें ठंडा पानी हो, शरबत हो, ठंडाई, कुछ भी पीने की चीज़, शिकंजी क्यों ना हो, पिलाइए। और पंखा, चटाई, ऐसी कोई चीज़ जो गर्मी में राहत दे सकती है वो भेंट करिए। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 2 अवेयर रहे 5 नंबर के लोगों से। कन्या राशि,
पैसों के लेन देन में सावधानी रखिए और ट्रांसपेरेंसी रखिए, क्योंकि आपकी एक गलती आपका पैसा फंसा सकती है, नुकसान और धोखे करवा सकती है। हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्पेशली ऑनलाइन आपको खुद अपनी देख-रेख में करना चाहिए। आज पैसों की तंगी के कारण काम अटक सकते हैं, डिले हो सकते हैं, इसलिए इमरजेंसी फंड अपने पास रखना ज़रूरी है। शिव योग के बनने से व्यापारी लोगों को आज कस्टमर की संख्या अगर कम हो रही है, तो पेंडिंग काम को पहले निपटा दीजिए और नए कोई न कोई आपको ऑफ़र निकालना चाहिए, ताकि फुटफॉल बढ़ जाए। कॉर्पोरेट जॉब हो या जनरल जॉब, आपको जवाबदेह ठहराया जा सकता है। चाहे गलती किसी की हो, आप पर वो ठीकरा फोड़ा जा सकता है। इसलिए अपनी और अपनों की सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। आज जो लोग व्यापार के लिए, सेल के लिए यात्रा करने जा रहे हैं, उस यात्रा पे सजग ज़्यादा रहिएगा, क्योंकि यात्रा से लाभ कम और खर्चा ज़्यादा होने वाला है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करेगा, भ्रमित करेगा, भटकाने की कोशिश करेगा। ज़्यादा सोशल मीडिया पर आज इन्वॉल्व मत रहिएगा। फाइनेंशियल कंडीशन अगर थोड़ी-सी भी कमज़ोर है, तो खर्चों पर तुरंत लगाम लगा दीजिए। निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर भगवान श्री विष्णु जी को पीले पुष्प, तुलसी दल अर्पित करें। खीर का भोग लगाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कम से कम 3 माला करिए। और जहाँ पर भी राहगीर मिलते हैं, उन्हें जूते चप्पल भेंट करिए। पानी, शरबत, ठंडाई पिलाइए, आम खिलाइए, उन्हें फल खिलाइए। आपका कल्याण होगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 8। अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। तुला राशि, आत्मसम्मान, विश्वास, आत्मचिंतन पर ध्यान देंगे तो अपनी गलतियों से सबक सीखने का पूरा मौका मिलेगा। व्यापारी लोगों को नए वेंडर और नई किसी कंपनी से जुड़ना चाहिए, नए ऑर्डर पर ध्यान देना चाहिए, नए टेंडर पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए चाहे तो यात्रा भी आप कर सकते हैं। आज मंदी से बाहर निकलने और सेल बढ़ाने का मौका आपको ज़रूर मिलेगा। आज पंचांग में वाणिज्यकरण होने से आफ्टरनून या इवनिंग में अपने ही स्टाफ के साथ सकारात्मक मीटिंग करिए, बहुत कुछ सुधार करने का मौका मिलेगा और आपका मूड भी आज अच्छा हो जाएगा। आज सुबह की शुरुआत योग, प्राणायाम, ध्यान, चिंतन से और डे को डिज़ाइन करके करोगे तो घर और दफ्तर दोनों जगह कहीं न कहीं खुशी आपको मिलने वाली है। आज खराब और टूटी-फूटी या बिखरी हुई चीज़ों को या व्यवस्था को व्यवस्थित करने पर ध्यान देना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को अपने स्पेशल टारगेट पर पुनर्विचार कर लेना चाहिए कि उस पर आप अचीव कैसे कर पाएँगे। सेल्स, परचेज़, मार्केटिंग की टीम पर अगर प्रेशर नहीं है, तो आज प्रेशर भी दीजिए, उन्हें नए टूल भी दीजिए और उन्हें रोड मैप भी तैयार करवाइए, ताकि वो आपके लिए सेल बढ़ा सके, अच्छा काम कर सके। आज प्राइवेसी का आपको पालन ज़रूर करना चाहिए। अपनी प्राइवेसी भी हो और दूसरों के अगर राज़ आपको पता चलते हैं, तो उसे भी प्राइवेट रखने की कोशिश करनी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने फील्ड के अलावा अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग लेकर आज बहुत खुश महसूस करेंगे। परिवार का साथ राहत देगा, इसलिए समय मिलते ही परिवार के साथ रहिए। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु जी को मिश्री युक्त माखन का भोग लगाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 3 माला जाप करिए। रास्ते चलते, घर के बाहर या दुकान के आसपास कहीं पर भी मटकी में पानी रखिए, ठंडाई रखिए, शरबत रखिए, कुछ भी ऐसा जो गर्मी से राहत दे सके वो ज़रूर करना चाहिए। और ज़रूरतमंद लोगों को, मेरे प्रिय साथियों, मटकी हो, पंखा हो, योगा मैट, चटाई, दरी, कुछ भी भेंट ज़रूर करनी चाहिए। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 4। अवे रहें 8 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, नए संबंध और नए संपर्क बनाइए, खूब बढ़ाइए, लेकिन पैसों के मामले में आज नए लोगों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा मत करिएगा। मार्केट में अगर उथल-पुथल चल रही है, तो पैसा सावधानी से रखिए, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट आज मत करिएगा। कोई भी ऐसी समस्या जो पहले से लग रही थी, वो आज आपके सामने आ सकती है। दिन भर हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे कि सेल अपने आप बढ़ेगी, तो नहीं बढ़ेगी। नया ऑफर निकालिए, सोशल मीडिया की मदद लीजिए, फ़ोन खड़खड़ाइए, मैसेज खड़खड़ाइए, सेल बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। रुके हुए पैसे को प्राप्त करने के लिए प्रयास ज़रूर करें, लेकिन प्रेशर आज नहीं डालना है और ना ही गलत शब्दों का प्रयोग करना, वरना पैसा और रिश्ते दोनों आपके चले जाएंगे। आज आपके साथ इमोशनल अत्याचार हो सकता है, इसलिए ज़्यादा भावुक रहकर आप किसी से भी काम नहीं करें और ना ही किसी क्लाइंट से उलझने का कोई काम करें, वरना कई सवाल आपके खड़े हो जाएंगे। व्यापारी लोगों को असंतुलित दिनचर्या को संतुलित बनाने पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए घर से जल्दी निकलें, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में जाकर जल्दी काम शुरू करें। आपको अपने अधिकार तो पता है, लेकिन क्या कर्तव्य पता है? कर्तव्य निभाने का दिन है, इसी से आत्मविश्वास बढ़ेगा। जॉब करने वाले लोगों को आज करियर प्लेटफॉर्म पर गंभीर रहना होगा, क्योंकि गलतियों को दोहराने की गलती आज आप करने वाले हैं। वही जॉब करने वाले लोग अगर कंटिन्यू एफर्ट से थक चुके हैं, तो बीच बीच में ब्रेक ले लीजिए और काम बांट कर करिए। जो आपके विश्वास पात्र है, उन्हें आप अपना काम देकर राहत महसूस कर सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज कश्मकश की दुनिया में रहेंगे, थोड़ा भ्रमित, कंफ्यूज और डिस्ट्रैक्ट नजर आएंगे। फैमिली में
नौकरी, व्यापार, पैसों को लेकर भविष्य में बच्चों की भविष्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है, बल्कि मैं कहूँगा कि चिंतन करिए, समाधान निकलेगा। निर्जला एकादशी पर श्री विष्णु जी को शहद मिश्रित दही का भोग लगाएं। ओम नमो नारायणाय मंत्र की 3 माला जाप करें। आज आप बाजार से पानी, शरबत, ठंडाई, शिकंजी ऐसी कोई भी चीज़ खरीदिए, घर से बनाकर जाइए, घर के बाहर बैठ जाइए। कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि 11-21 लोगों को पानी पिलाया जाए। आज के दिन पंखी, आसन, दरी, चटाई, योगा मैट या कोई भी ऐसी चीज़ जो गर्मी से राहत दे, गरीब लोगों में बाँटनी चाहिए। लकी कलर येलो, लकी नंबर 9, अवे रहें 7 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में। देखिए, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहते हैं। सभी पूरे साल की 24 एकादशी में से इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये महाभारत काल के वर्णन में भी आता है कि भीम को बहुत ज़्यादा प्यास और भूख लगती थी। व्यास जी ने कहा कि तुम सिर्फ सारी एकादशियों में से एक एकादशी पर बिना अन्न के और जल के रहोगे तो सभी एकादशियों का महत्व तुम्हें मिल जाएगा, फल तुम्हें मिल जाएगा, पुण्य तुम्हें मिल जाएगा। उस दिन से यही प्रथा चली आ रही है कि इस दिन व्रत करिए बिना जल के, लेकिन राहगीर को जल पिलाइए। सभी एकादशियों का पुण्य आपको मिल सकता है और भगवान विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी हमें मिलता है। दूसरे कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है हीना शेख, कोलाबा मुंबई से लिखती हैं। 14 दिसंबर 2005 आफ्टरनून 2:45 कोलाबा, ये मुंबई में है, दूसरे छोर पर। इनका सवाल है कि मुझे जानना है कि मेरा करियर किस फील्ड में है। मैंने एयर होस्टेस का कोर्स किया था या मल्टीपल कोर्स किए थे, लेकिन कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, मुझे एक स्थायी जॉब कब मिल पाएगी। मेष लगन की कुंडली 1 साल से तकरीबन 14 महीने से आपको शनि की 7.5 चल रही है और शुक्र की दशा इस वक्त आपको चल रही है 4 फरवरी 2027 तक। शुक्र में शनि भी चल रहा है और शनि की 7.5 भी चल रही है। शनि शनि चले जो शनिश्चर, जो 3 दिन का काम है वो 13 दिन में नहीं होता है। लेकिन आपको एयर होस्टेस के लिए और प्रयास करने चाहिए, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में लगन में विराजमान है, जो आपको मंगली भी बनाता है। चंद्र लगन से आप मंगली हैं और मंगलवार को हम हिंदू धर्म में आपको पता ही है कि हनुमान जी, क्योंकि आप हिना शेख मुस्लिम हैं, तो हिंदू मुस्लिम से तो ज्योतिष का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात समझा देता हूँ कि हम लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं मंगलवार को, और हनुमान जी सबसे पहले फाइटर पायलट माने गए हैं। तो जितने भी लोगों को कैबिन क्रू में जाना है, एयर होस्टेस बनना है, पायलट बनना है या किसी प्रकार के एविएशन या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जाना है, उसके लिए मंगल मजबूत होना चाहिए। और आपकी कुंडली में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बनता है, गज केसरी योग है। इधर उधर की कोई बात नहीं करनी है। आपको स्पा, सैलून, जिम या फिर क्रिएटिव इनोवेटिव काम करना है, उसके लिए आपको एयर होस्टेस की पढ़ाई ही करनी चाहिए, उसी में जॉब मिलने के पूरे चांसेस है। फरवरी 2027 तक आपको शांति नहीं मिल पाएगी, लेकिन शनि कर्मवत फल देता है। जैसे आप कर्म करेंगे वैसे आपको रिजल्ट देंगे। तो आपको अपनी स्पीड को डबल कर देना चाहिए और दिन भर में 24 घंटे में से कम 16 घंटे आपको मेहनत करनी चाहिए, जिस पर अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इससे आपको बेहतर और जल्द जॉब मिल सकती है, लेकिन फरवरी तक इंतज़ार करिए, लगातार प्रयास करिए, आप बेहतर जॉब भी करेंगे और एक दिन आप एयर होस्टेस बन सकती है और मैं भी उसी फ्लाइट में होऊंगा जब आप मुझसे मिल भी सकती हैं। आइए बात करते हैं धनु राशि की। आपको पता है अपने अधिकार के बारे में, लेकिन क्या कर्तव्य के बारे में पता है? अपने कर्तव्य को पहचान कर उसे पूरा करने की कोशिश करिए। दिन की शुरुआत व्यापारी लोगों को अपने लक्ष्य पर दोबारा विचार करने पर ध्यान देना चाहिए और जो भी आपने सोचा है उसमें शुरुआत से वापस सोचना शुरू करिए, कहीं न कहीं कुछ परिवर्तन करने का मौका मिलेगा। व्यापारी लोगों को नई टेक्नोलॉजी अपनाने, नए टूल्स को अपनाने और अपने ही स्टाफ को नई टेक्नोलॉजी देने से काफ़ी हद तक आपका सरदर्द कम हो जाएगा। पंचांग में वाणिज्यकरण होने से ई कॉमर्स का काम करने वाले लोग, सेल्स परचेज मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए लोगों को अपने काम की क्वालिटी और क्वांटिटी को सुधारने का पूरा मौका मिलेगा। अपने स्टाफ में मोटिवेशन भरने की कोशिश करिए, अपने ड्रेसिंग सेंस और बात करने के अंदाज में अट्रैक्शन पैदा करिए। प्रेशर को रिलीज कर रहा है तो काम बांट कर करिए, दूसरों के काम आप नहीं, लेकिन अपने काम दूसरों से ज़रूर आज आप करवा पाएंगे। वही जॉब करने वाले लोग, अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़्यादा पसंद है तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें जो किसी और को पसंद नहीं हो। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर टिक्का टिप्पणी करके आप भरोसा खोने वाले हैं। आज आपकी जन्म कुंडली में शिव योग बन रहा है, जिससे स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को आज रिवीजन करके अपनी गलतियों से कहीं न कहीं सीखते हुए आगे बढ़ना होगा और बचत की आदत आपको डालनी चाहिए। रिश्तों में आज
अगर आपकी गलती भी है तो अभी आप सरेंडर कर दीजिए, दरार को खत्म कर दीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मजबूती से आगे बढ़िए। निर्जला एकादशी पर आज सुबह सुबह भगवान श्री विष्णु जी को चने का भोग लगाइए। ओम विष्णुवे नमः जाप करते हुए 11 मिनट तक उनका अभिषेक करिए। फिर विष्णु सहस्त्रनाम का एक बार पाठ करिए। माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करके पूजा के बाद किसी गरीब स्त्री को भेंट करनी चाहिए। रास्ते चलते हुए लोगों को पानी पिलाइए, दूध पिलाइए, ठंडा कुछ न कुछ पिलाइए। हो सके तो गरीब लोगों के घरों में पंखी, चटाई, मटकी भेंट कर दीजिए। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 3 अवर हैं 5 नंबर के लोगों से। मकर राशि, वर्कोहॉलिज्म, काम करने का नशा आपके भीतर रहेगा, लेकिन जोश में होश मत खो बैठना। सब कुछ अगर घर और दफ्तर में अच्छे ढंग से चल रहा है तो चलता रहे, इसके लिए आप कुछ स्पेशल सोचिए। अपनी घड़ी, मशीन, टूल्स, गैजेट, कुछ भी टेक्निकल चीज़ है, अगर उसमें खराबी है तो उसे ठीक करिए, बदलिए या फिर आपके काम की नहीं तो किसी को दे दीजिए। व्यापारी लोगों को पार्टी के मध्य अपने विचारों का आदान प्रदान करने का सकारात्मक मौका मिलेगा। सुर, ताल और लय अपनों के साथ बिठाकर चलोगे तो एक बेहतर रणनीति के तहत आप काम कर पाएंगे। शिव योग के बनने से प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो, और इसके लिए आपको हर काम के लिए डेडलाइन तय करनी है। नए ग्राहकों को, नए क्लाइंट को खुश करना चाहते हैं तो आप एक नया रोड मैप तैयार करिए, एक स्पेशल टाइम उसके लिए रखिए। प्रोफेशनलिज्म अपनाइएगा। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों को आज किसी पर भी ज़्यादा भरोसा करना जो गंभीर हो सकता है, खराब हो सकता है। आपके टारगेट से आप वंचित रह जाएंगे। जीवन में अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और हमेशा पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे तो जो नेगेटिव लोग हैं वो भी आपका साथ पाकर पॉजिटिव हो सकते हैं। आज घर और दफ्तर की कमान महिलाओं को सौंप देंगे तो बहुत शुभ रहेगा, और महिलाओं से आज सलाह लेकर चलोगे तो बड़ा सुंदर दिन बन सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, इंप्रेसिव काम, खेल और आपकी पढ़ाई रहने वाली है। इसी से आपका मनोबल आज बढ़ने वाला है। पंचांग में वणिजकरण होने से माता पिता की मेहनत बच्चों के लिए हमेशा होती रहती है, लेकिन बच्चों को माता पिता के लिए कुछ स्पेशल मेहनत करनी चाहिए। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों को आज एकादशी के दिन कुछ सरप्राइज मिलने वाला है। और वैसे भी निर्जला एकादशी पर श्री विष्णु जी को पान के पत्ते में लौंग और इलायची रखकर अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की 3 माला जाप करिए। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु जी को पान के पत्ते में लौंग और इलायची रखकर अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की 3 माला जाप करिए। और हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुबह और शाम दोनों टाइम करिए। जहाँ पर भी रास्ते चलते लोग मिल जाए, मटकी, पंखी, वाटर कूलर, चटाई उन्हें भेंट करिए, या फिर पानी पिलाइए, दूध पिलाइए, शरबत, शिकंजी कुछ भी पिलाइए, लेकिन आज दान जरूर करिए, लेकिन खुद न पिए। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 4 अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, आज भगवान की भक्ति से आपकी शक्ति बढ़ेगी और इसी शक्ति से दिन को बेहतर ढंग से गुजार पाएंगे। व्यापारी लोगों को ग्राहकों से मिले हुए ऑर्डर के लिए डेडलाइन तय कर देनी चाहिए, वरना माल रिटर्न हो सकता है। काम का प्रेशर रहेगा, प्रेशर को बांट कर करिए। अपने टास्क एजेंडा को पता होना चाहिए कि आपको कैसे उसे पूरा करना है। अपनी और अपनी प्रोडक्ट की रेपुटेशन पर बट्टा न लग जाए, ध्यान रखिएगा। सुबह सुबह ही सोशल मीडिया से दूरी बनाएं, बल्कि एकांत में रहकर चिंतन और मंथन करिए। कोई नई डील क्लोज करने के लिए अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं या किसी इन्वेस्टमेंट के लिए यात्रा करने जा रहे हैं तो इसे जितना गुप्त गोपनीय रखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। आज शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में अच्छी डील हो सकती है। शिव योग के बनने से आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की अगर जॉब चली गई है तो वापस अपने ही फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है। आज अप्लाई करिए। जो फ्रेशर्स है, हाल ही में जिन्होंने पढ़ाई पूरी करके जॉब ज्वाइन करने का दिन है, उनको आज कहीं न कहीं से मदद मिलेगी। और जिन लोगों को आज जॉब चेंज करनी है, उसके लिए अप्लाई करना है, तो अपने रिज्यूम को इम्प्रेसिव बनाइए। परिवार में आज घर बदलने, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री बदलने, रिनोवेशन, डेकोरेशन या फिर किसी और प्रकार की वजह से बातचीत में अगर तल्खी आ गई है तो आज उससे आपको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। कुछ दिनों के बाद बात करेंगे। आज अपनी स्किल क्वालिटी को तराशने पर ध्यान देना चाहिए। जो चीज़ आपको सीखनी है उसकी एक नई शुरुआत आज की जा सकती है। निर्जला एकादशी पर भगवान नारायण जी को नारियल और मिश्री अर्पित करें। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् 3 बार जाप करिए। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को जूते, चप्पल, कपड़े पहना दीजिए। उन्हें किसी प्रकार की पीने की सामग्री हो, किसी प्याऊ में व्यवस्था कर दीजिए। मटकी, पंखी, चटाई, कूलर कुछ भी दान करिए, दान जरूर करिए। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 2 अवे रहें 7 नंबर के लोगों से। मीन राशि, खुद की गाड़ी में अगर खराबी हो तो यात्रा नहीं करें और खुद की ही गाड़ी से यात्रा करें। किसी और की गाड़ी आप न चलाएं, ना ही अपनी गाड़ी किसी और को चलाने दीजिए। फाइनेंशियल प्रेशर आज तनाव दे सकता है, सोच समझकर खर्च करिए और पैसे को सेव करने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आज क्लाइंट आपके लिए परेशानी के सबब बन सकते हैं। आफ्टर सेल सर्विस, गेस्ट रिलेशन मैनेजमेंट और कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट को और पुख्ता करिए। जो ग्राहक रूठे हैं आप खुद उन्हें मनाने की कोशिश करिए।
आज के दिन मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक ढंग से चलने में ही आपकी भलाई है। जो दिखेगा वही बिकेगा, इसे सोशल मीडिया की मदद दीजिए। नेटवर्थ को बढ़ाना है तो आज अपने नेटवर्क को बढ़ाइए। स्मूथ दिन नहीं है, आगे बढ़ना है तो लगातार प्रयास, चरेवेती से ही आत्मविश्वास बढ़ेगा। लापरवाही, गलती करना, गलती को दोहराने की गलती, ये सब आज हो सकती है, अवय रहिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की भावनाओं को आप ज़रूर समझें और उनका मूड देकर ही आपको अपनी बात कहनी चाहिए। निर्जला एकादशी पर भगवान श्री विष्णु जी को केसर का तिलक लगाएं, खीर का भोग लगाएं, ओम विष्णवे नमः 11 माला जाप करिए। आज रास्ते चलते लोगों को पानी पिलाइए, ठंडाई पिलाइए, शरबत पिलाइए, शिकंजी, कुछ भी पिलाइए ज़रूर। मटकी, कूलर, पंखा, चटाई आसपास के लोगों को बांटिए, आपका कल्याण होगा। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 8 अवे रहें 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम का अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला, आज के पंचांग की। देखिए, आज रात को 8:10 तक दूसरे ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी तिथि रहेगी और फिर द्वादशी तिथि आ जाएगी। आज दोपहर में 4:29 तक स्वाति नक्षत्र और बाद में विशाखा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा, शंख योग का साथ तो मिल ही रहा है। एक नया शिव योग भी आज बन रहा है। चंद्रमा आज भी तुला राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला, सुबह 7 से 8 बजे तक शुभ का और दोपहर को शाम को 5 से 6 बजे तक भी शुभ का चौगड़े रहेगा। परंतु दोपहर को 1:30 बजे से 3 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा करना हो तो दक्षिण दिशा की तरफ करिएगा या पहला कदम दक्षिण दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है वापी योग? किसी भी जन्म कुंडली में केंद्र भाव यानी 1st, 4th, 7th और 10th हाउस में कोई भी ग्रह न हो तो वापी योग बनता है। ऐसा व्यक्ति आंतरिक रूप से बड़ा कमजोर, घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता का शिकार रहता है। हमेशा संघर्ष, उतार चढ़ाव उनकी जिंदगी का हिस्सा बने रहते हैं और ऐसी अवस्था में रोग, दुश्मन, कॉम्पिटिटर, आसपास के लोग ही उनके विरोधी बन जाते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो आप किसी भी ऐसे अनाथ आश्रम, दिव्यांग आश्रम, किसी ट्रस्ट में या किसी भी ऐसे संस्थान में जाइए जहाँ पर बच्चे हों। उन्हें आज पानी, मटकी, कूलर, पंखा, चटाई भेंट करिए, शरबत पिलाइए, सूखे मेवे का बने हुए प्रसाद उन्हें खिलाइए और 11 बिल्व पत्र आपको भोलेनाथ को अर्पित करने हैं और बिल्व पत्र नीम, पीपल, शमी और हो सके तो कदम का पौधा शिव मंदिर या इसके आसपास किसी बगीचे में लगाने की कोशिश करें और संकल्प लें उसे सींचने का। आपके रिश्तों में बाहर आएगी और पूरे अगले 1 साल की कड़वाहट दूर हो सकती है। आज शाम के समय में ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः 11 बार जाप करके ही आज दिन की समाप्ति करिएगा, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।